ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम आज जन्माष्टमी है तो भगवान कृष्ण का यद्यपि अभी श्लोकों में उनका वंदन करना ही है, लेकिन फिर भी आज कृष्ण कन्हैया लाल का भी कुछ गुणगान तो पहले कीर्तन के रूप में होना ही चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भगवान के नाम का जो संकीर्तन है ये भी पद्म पुराण के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये किसी संत का महापुरुष का नहीं, ये व्यास भगवान की लेखनी से पद्म पुराण में लिखा गया है। इसमें सभी संबोधन ही हैं, माने भगवान को पुकारा जा रहा है। श्री कृष्ण ये भी संबोधन है, गोविंद ये भी संबोधन है, हरे ये भी संबोधन, मुरारे जो लोग कोई मुरारी बोलते हैं ना, हाँ वो मुरारी नहीं है, मुरारे शब्द है। मुरारी शब्द का
हाँ, संबोधन में मुरारे बनता है, उसका भाव होता है हे मुरारे, हे मुरारे। हाँ, उसके साथ प्रत्येक के साथ में हे शब्द को जोड़ा जाता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव। हाँ, माने हम उन भगवान को सम्मान पूर्वक उनको बुला रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। हाँ, वो इनका स्मरण है। एक नमनात्मक स्मरण होता है और एक संबोधन पूर्वक केवल नामात्मक स्मरण, माने हृदय से उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। वंदनीय सभी महापुरुष, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आज भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव दिवस है। पूरे देश में बहुत धूमधाम से, अनेक प्रतिबंधों के बाद भी, अनेक समस्याओं के बाद भी मनाया जा रहा है। सरकार के नियमों का पालन करते हुए, जो उनकी नियमों की रेखाएं खींची गई हैं, हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपदा से गुजरे हैं, वो पुनः हम लोगों के बीच में प्रवेश न करे। हम लोग सुख शांति से अपने पारिवारिक, व्यवहारिक, सांसारिक कार्यों को करते हुए
भगवान की ओर चलें, इसके लिए सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। भगवान का प्रादुर्भाव हम लोगों के आत्म कल्याण के लिए हुआ है। वो कब हुए इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारे भगवान तो सार्वकालिक हैं। देखो, अब की बार एक अच्छी बात बता रहा हूँ, हालांकि हम उसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। एक ही अष्टमी मनाई जा रही पूरे देश में। अब की बार किसी को भी, भले ही भगवान ने कोरोना काल के कारण ऐसा विधान बना दिया हो कि भाई ये बार बार सब लोग न करें, एक दिन में ही इसको मना लें। और ये बहुत वर्षों के बाद अष्टमी तिथि भी और रोहिणी नक्षत्र भी, कोई लोग तिथि पर अड़ जाते थे तो कोई लोग अष्टमी पर अड़ जाते थे। तो कहा कोई अड़ो मत, आज देखो रोहिणी का नक्षत्र भी, भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए थे, अर्धरात्रि में हुए थे, अष्टमी तिथि। तो आज ये सब योग मिल रहे हैं, ये भी भगवान की अहेतुकी कृपा है। यद्यपि देखो, लोग कहते हैं महाराज पता नहीं लगता आज मनाए कि कल मनाए। तो हम कहते हैं कि दोनों दिन मना लो तो आफत क्या है? कोई समस्या है? कोई टैक्स लगेगा है? अरे किसी दिन मनाना है मना लो। लेकिन लोग अच्छाई में भी नाक बहुत सकोड़ते हैं। अरे पता नहीं लगता है कब मनाए कब ना मनाए। ये पंडित लोग, ये जोशी, ये महात्मा लोग क्या करते रहते हैं। अच्छा, मनाने का मुहूर्त देखते हो? कथा होती है तो सोचते हो कि आज क्या है, मनाना कि नहीं मनाना। एक कथावाचक, कथा कराने वाले, कथा करने वाले, कथा सुनने वाले गिनना शुरू कर देते हैं। आज पहला हुआ, कल दूसरा हुआ, फिर तीसरा, हाँ बोले चौथा। हाँ, क्या चौथा भाई? हाँ, तुम चौथे की प्रतीक्षा करते हो कि कब चौथा दिन आए। क्या करना है? बोले अब भगवान का जन्म होगा, नंदोत्सव मनाएंगे। हाँ, अरे भगवान का उत्सव तो हम रोज मनाएं, इसमें परेशानी क्या है? उत्साह होना चाहिए। हाँ, रोज नहीं मना सकते हो तो जब कभी अवसर मिलता है, भले ही वो कथाओं के माध्यम से मिले या वर्ष में एक बार मिले, हाँ, बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। हाँ, एक बार अमृतसर में 2001 में कथा थी। पूज्यपाद महाराज श्री प्रतापमणि स्वामी जी योग पुरुष जी महाराज ने कहा कि 15 दिन की कथा रखो और उद्घाटन करने मैं आऊँगा। तो महाराज श्री के ही संकल्प से वो कथा हुई 15 दिन की। अखंड ज्योति के स्थापना का एक समझिए आप उपक्रम था। श्री गणेश, अब उसमें भी ये जन्मोत्सव तो आना ही था भगवान का, क्योंकि वो तो इधर उधर से चाहे 15 दिन की कथा रखो चाहे महीने भर की, एक दिन तो ये आना ही है। हाँ, तो अब हुआ कि उत्सव मनाया जाएगा। हाँ, तो एक भक्त जो अभी आए थे, उनका नाम था संजीव जी, हाँ, जो अभी होकर के गए, बहुत सा इतने खिलौने, हाँ, रेवड़ी, यानी कितना ढेर सारा लेकर के आए। मैंने कहा इतना क्यों कर दिया भाई? बोले महाराज जब हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। हाँ,
तो अब भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो इसमें हिसाब किताब क्या? हाँ हाँ, ये 2001 की बात बता रहा हूँ। हाँ, भगवान के कार्यों में हिसाब किताब। हाँ, ये भगवान के कार्यों को तो कितने उत्साह से आप कर सकते हो, हाँ, उतना ही कम है। अपनी आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितनी भगवान ने सामर्थ्य दी है, हाँ, उस सामर्थ्य का उपयोग भगवान के साथ करो ना। हाँ, लेकिन वहाँ लोग देखो, जहाँ सामर्थ्य की प्रधानता होना चाहिए वहाँ लोग कहते हैं महाराज इतनी श्रद्धा है? वहाँ श्रद्धा को लेकर के सामने आ जाते हैं। हाँ महाराज, जैसी जिसकी श्रद्धा है हो, तुम्हारी श्रद्धा में आग लगे जिस श्रद्धा का विनियोग सामर्थ्य के साथ नहीं होता है। हाँ, अपने परिवार के व्यवहार के संसार के कार्यों में तुम श्रद्धा नहीं, वहाँ तो अपनी अहंता का प्रदर्शन करते हो जी। हाँ, उसने अपने लड़के या लड़की के विवाह में ऐसा किया था तो हम तो ऐसा करेंगे। हाँ, वहाँ कोई श्रद्धा लेकर के नहीं आता है। अरे अपने आप को लोग गिरवी रख देते हैं जी। हाँ, कर्ज लेकर के और उन कार्यों को करते हैं। बताओ, उनसे कोई तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, कोई पुण्य होगा, धर्म होगा? करोड़ों का खर्च, क्योंकि तुमने अपने अहंकार का प्रदर्शन करना है। हाँ, वो तुम्हारा अहंकार तुम्हारी कमाई को मिट्टी में ही मिला रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, इन कार्यों में पैसा खर्च करके केवल अपनी कमाई का प्रदर्शन करके अपने अहंकार को मिट्टी में मिलाते हो जी। इसके सिवा और तुम्हारे हाथ लगता क्या है? कितने दिन तुम्हारे उस खर्च किए गए वैभव का नाम लेते हैं। हाँ, कितने गुणगान गाते हैं। हाँ, वही तुम्हारी अपनी कमाई अगर कहीं धर्म के कार्यों में लगा दी जाए तो तुम्हारा दोनों लाभ होंगे, तुमको यश भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। हाँ, लेकिन लोग इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, जब भगवान का कार्य करना हो या देवी देवताओं का कार्य करना हो तो दुर्भाग्य ये है क्या, दुकानदारों के पास भी दो प्रकार का माल होता है। काय के लिए ले जा रहे हो? का पूजा के लिए। तो बोले इसको रहने दो फिर। हाँ, वो दूसरा, हर सामान पूजा के लिए दूसरा। हाँ, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में मैंने देखा है महाराज, दिखाई देती है मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भला आदमी उसे खा नहीं सकता है और उसका भोग लगता है। हाँ, अपने शरीर पर वो छिड़कते हैं जिसकी बहुत कीमत होती है। हाँ, भगवान के लिए सुगंधित द्रव्य लाना हो हाँ, तो कहते पूजा के लिए चाहिए। माने तुम एक नंबर के नास्तिक अश्रद्धालु, क्या धर्म करोगे? ईश्वर के लिए 2 नंबर की सामग्री, हाँ, दूसरे प्रकार का माल। हाँ, अपने स्वजन संबंधियों के, रिश्तेदारों के सामने वो परोस सकते हो क्या? कहाँ हो, कहाँ बैठे हो भाई? भगवान के भक्त हो, थोड़ा तो विचार करो। हाँ, आपकी अपनी कमाई भगवान से जुड़े, किसी रूप में तो जुड़े, सर्वदा नहीं तो कम से कम भगवान के
उत्सवों में तो हाँ हृदय से जुड़ जाओ। हाँ वहाँ पर भी चंदा करना पड़े। हाँ बोले तुम कितना दे रहे हो, तुम कितना दे रहे हो। हाँ भीख मांग करके वो भी बोले कर दो थोड़ा सा। ये क्या है? ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? बोले करोड़ों की भीड़ वहाँ हो गई। अरे ये करोड़ों की भीड़ देख करके तुम ये मत समझो हाँ कि वास्तव में वो एक नंबर के श्रद्धालु हैं। उनके व्यक्तिशा जीवन को देखो तब पता लगेगा। हाँ इसलिए भगवान के मांगलिक कार्यों को तो भाई बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान का जन्मदिन अतीव उत्साह से मनाना चाहिए। हाँ जितना उत्साह हो। आज भगवान कृष्ण का वो प्राकट्य दिवस है। जिस स्थिति में भगवान का प्राकट्य हुआ था वो सब आप जानते हो। हाँ क्या काल था, कैसे कैसे उस समय पर अनाचार दुराचार हो रहे थे। मानवता हाँ उस समय कोई राक्षस और दैत्य नहीं थे। हाँ उस समय कोई राक्षस नहीं था, दैत्य नहीं थे। हाँ अन्य जो अवतार हुए थे कोई तो दैत्यों को मारने के लिए, कोई राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ है ना, कोई राक्षस नहीं था, कोई दैत्य नहीं था। तब कोई राक्षस दैत्य नहीं था। फिर बोले उन राक्षसों ने, दैत्यों ने अपना स्वरूप बदल लिया। वो सतयुग और त्रेता से शिक्षा ले ली थी हाँ कि जाति में मत प्रकट हो। हाँ जाति बदलो। हाँ तब बोले कहाँ चलें? बोले जिस जाति को में भगवान अवतरित होते हैं उसी का आश्रय लो। वो हाँ राक्षस जाति को, दैत्य जाति को तो छोड़ते नहीं, लेकिन मानव जाति से प्रेम करते हैं, मानवतावादी होते हैं। तो बोले मनुष्य बन करके चलो। उस समय जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है उस समय आदमी ही राक्षस बन गया था। हाँ वो मनुष्य ही दैत्य बन गया था। हाँ कैसे? अरे मानस प्रेमी सब जानते हैं। गोस्वामी जी ने सार्वकालिक परिभाषा कर दी। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, तिन जिनके यह आचरण भवानी, जानहु ते निश्चर सब प्राणी। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। ढूंढोगे गलियों की बात छोड़ दो, तुम्हारे घरों में भी मिल जाएंगे। हाँ जिन्हें तुम अपना कहते हो। इन पंक्तियों को एक बार उठा करके फोटो खींचो अपनों की, स्वजनों की, संबंधियों की। हाँ जो माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते। हाँ सोचो, बहुत बड़े हैं, कहा पढ़ लिख गए हैं बहुत, हाँ खूब कमा रहे हैं। हाँ लेकिन मानते किसी को नहीं। जो माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने,
वो भगवान को माने, अगर मानता है तो उससे बड़ा कोई धूर्त नहीं है। देवों का अर्जन वो अर्चन कैसे कर रहा है? अरे वो छदमी है, छली है, वो धोखेबाज है। हाँ, जन्म देने वाली माता को जो नहीं मानता है, हाँ, पिता को नहीं मानता है, देवों की प्रतिष्ठा सर्वत्र हो रही है, उन देवों को जो नहीं मानता है, और साधुओं, हाँ, तो भाई साधु तो फिर अगली पंक्ति में चले गए। हाँ, जो माता पिता को नहीं माने, हाँ, साधु देवताओं को नहीं माने, तो साधु को मानेंगे। हाँ, ये तो कल्पना ही छोड़ दो। हाँ, अरे बोले साधु हैं, अरे कुछ नहीं साधु आधु होते। हाँ, साधु का अर्थ केवल भेष मत समझ लेना, जिसके अंदर साधुता है, हाँ, जो सज्जन है वो सज्जन, हाँ, उन दुर्जनों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। चाहे जिस प्रकार की शक्ति हो, वो उन सज्जनों का शोषण करते हैं, उनको अपने अधीनस्थ करते हैं। हाँ, साधुन सन करवावई सेवा, हाँ, उनसे भी सेवा लेते हैं, करते नहीं हैं। हाँ, साधुओं की सेवा करने वाले तुम्हारा बहुत कम मिलते हैं, और फिर साधु वेश की सेवा करने वाले, हाँ, वो तो बहुत कठिन होता है जी। हाँ, प्याऊ लगा करके पानी पिलाने वाले, अन्न क्षेत्र लगा करके अन्न क्षेत्र का दान करने वाले, गलियों में झाड़ू लगा करके फोटो खिंचाने वाले, गौशालाओं में गोबर उठाने वाले, हाँ, ये सेवा करने मिल जाएंगे। लेकिन राम धाम के प्रांगण में एक गंदा पड़ा रहे, कोई यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आते हैं? अरे बोले बाबा जी लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ सेवा कैसी? हाँ, वहाँ से निकलेंगे सूट वूट पहने, हाँ, गुटखा खाए होंगे, थूक भी देंगे। हाँ, क्या मतलब है? राम धाम में सफाई करने से तो बोले उनकी तो नाक कटती है। हाँ, गौशाला में जाकर के सेवा करेंगे, गलियों में से झाड़ू लगाएंगे, उससे तो नाम होगा ना, फोटो खींचेगा। बोले हाँ हाँ, ये तो देखो सफाई अभियान में लगे हुए हैं। ये हृदय के गंदे लोग क्या गलियों को साफ करेंगे? जिनके हृदय ही स्वयं गंदे हैं, वो क्या समाज की सफाई करने वाले हैं? हाँ, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी गोस्वामी जी क्रांतिकारी दर्शन दे रहे हैं। सतयुग के दैत्य, त्रेता के दैत्य, हाँ, ये सब के सब द्वापर में आ गए थे, और उनकी बहुतायत कलयुग में देखने को मिल रही है। वो सब निशाचर हैं, वो सब दैत्य कोटि के हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि भगवान का अवतार किस काल में हुआ था और किसके लिए हुआ था। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह भगवान आए थे, आताताई था। रावण आदि अनेकों कथाएं पुराणों में हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, हाँ, उस समय तो जो गोस्वामी जी ने परिभाषा की है वो प्रत्यक्ष देखने को मिल रही थी।
सज्जन पुरुषों को तिरस्कृत किया जाता था, माता पिता का अनादर हो रहा था। उस समय पर वो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान कृष्ण का वो प्रादुर्भाव जिसको कि आप सब लोग जानते हैं, मध्याह्न रात्रि में हुआ था। आधी रात को भगवान आए। एक बात और बता दें, जितने भगवान के अवतार हुए मेरी समझ में जहाँ तक, वो सबके सब दिन में ही आए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि इस रात्रि को भी तो महत्व दो। हाँ, बोले मास दिवर कस दिवस वा मरम न जाने कोई। राम जी का अवतार हुआ मध्याह्न में, हाँ तो सूर्य भगवान रुक गए, 1 महीने का दिन हो गया। हाँ, रात्रि ने हाथ जोड़ कर कहा महाराज ये घोर अन्याय है। हाँ, मेरे को ही अवरुद्ध कर दिया गया। हाँ, मैं आपके दर्शन कर भी नहीं सकती, मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। ये ऐसा अन्याय ये कैसे हो रहा है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इसका बदला हम लेंगे। अरे सूर्यवंश में प्रकट होने का मतलब क्या है कि सूर्य भगवान इस तरह से करेंगे। रथ समेत रवि था क्यों। हाँ, सूर्य भगवान ने कहा रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ हाँ, बोले हम रात नहीं होने देंगे। हाँ, मना लो उत्सव जितना मनाना है। हाँ, भगवान ने कहा रात्रि देवी तुम चिंता मत करो। हाँ, ये देखते रह जाएंगे, हमें भगवान का दर्शन हो, हम जल्दी इनको दर्शन नहीं देंगे। और इसलिए हाँ, भगवान मध्य रात्रि में आते। देखो वैसे तो आप सब उन कथाओं को जानते हो और सुनाए भी तो क्या सुनाए, फिर भी एक विशेष चर्चा आपके सामने थोड़ी देर के लिए करते हैं। भगवान जब आते हैं माता देवकी के उदर में, तो कंस तो हिसाब लगा रहा था ना। उसे पता चला कि देवकी के उदर में कुछ आया है, देवकी गर्भवती है। बोले बस अब सावधान हो जाओ। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। जेल में तो थे ही, निरीक्षण तो उसका बराबर था, कारागार में से तो निकले ही नहीं। हाँ, प्रत्येक पुत्र का जन्म कारागार में ही हुआ। एक आपको संस्मरण सुनाऊं, पूज्य महाराज श्री का, विरक्त शिरोमणि जी का 30 अक्टूबर 2 नवंबर की घटना जब अयोध्या में हुई, कार सेवकों को हाँ गोलियों से भून दिया गया, रक्त रंजित वो अवध की गलियां हो गई। उस समय सन्नाटा छाया हुआ था और कार सेवकों के अंदर बहुत रोष था, बहुत क्रोध था, और मरेंगे और मरेंगे। उस समय संगठन भी हाँ, संगठन के शीर्षस्थ नेता भी ये सोच रहे थे कि अब इनको कैसे रोका जाए। और तब महाराजा श्री से कहा गया, ऐसी समस्याएं कई बार आई, जब कुछ नहीं दिखाई पड़ता था तो बस महाराजा श्री से ही कहा जाता था, महाराज अब आप देखो।
तो महाराजा श्री ने कहा कि कोई बात नहीं, कार सेवकों को एकत्रित करो। ओ अपार जनसंख्या। सबसे पहले हाँ, वहाँ तो नारेबाजी हो रही थी, सब किसी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। पूज्य महाराजा श्री जब खड़े हुए, क्या प्रभाव था महाराज, कुछ नहीं, अपनी लकड़ी लेकर खड़े हुए, सब शांत हो गए। तो महाराजा श्री ने कहा, देखो भाई बालको, हाँ यही भाषा थी, हाँ देखो भाई बालको, हाँ देखो जोश भी चाहिए और जोश के साथ में होश भी चाहिए। हम तुम्हें एक कथा सुनाते, देखो उनका दिमाग खींचने के लिए हाँ कहा कि हम तुम्हें एक कथा सुनाते। कंस के पास जोश तो था लेकिन होश नहीं था। हाँ। मंच में सब बैठे, हाँ महाराजा श्री ने कहा, देखो उसकी मूर्खता देखो, जेल में डाल दिया दोनों को। हाँ। अगर वो ससम्मान अपनी बहन को घर में रखता, सेवा करता, वसुदेव जी से कहता कि महाराज आप अपने घर जाओ, हाँ, तो एक बार भगवान को भी सोचना पड़ता कि अब मैं इसका 8वां बना तो बनूं कैसे। हाँ, लेकिन वो मूर्ख दोनों को एक साथ जेल में डाला। हाँ, होश नहीं था उसको। हाँ, हम लोगों को होश हवास में काम करना है और आपको अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आपका जो नेतृत्व है, जो करेगा वो अच्छा करेगा। इसलिए जो यहाँ निर्णय होता है उसे आप लोग स्वीकार करें। सब लोग शांत हो गए। माने पूज्य महाराजा श्री वहाँ पर इस प्रसंग को लेकर के आए, हाँ, का जेल में डाल दिया और दोनों को एक साथ कर दिया। भगवान, वो कथाएं आप सब जानते हो, भगवान आते हैं, हाँ, देवकी के गर्भ में आते हैं। अब भगवान जेल में है, देवकी के गर्भ में है, और उस समय समस्त ब्रह्मा रुद्र सब देवता आ जाते हैं। उस छोटी सी कोठरी में सब समा गए। हाँ, सबने भगवान की स्तुति की। भगवान के जन्म काल में प्रादुर्भाव के समय 3 स्तुतियां की जाती हैं। एक स्तुति प्रादुर्भाव से पूर्व और 2 स्तुतियां भगवान जब प्रकट हुए उस समय। लेकिन आप देखेंगे तीनों उस स्तुतियों में ऐक्य कितना है। उन स्तुतियों में क्या कहा गया है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान कैसे हैं। हम अपने भगवान को समझने की चेष्टा करें, उनकी आराधना, उपासना, उनके ऐश्वर्य, उनके प्रभाव सबको आत्मसात करके चाहे नाम लें, चाहे कीर्तन करें, चाहे पूजा करें, उन्हें एक बार अच्छी तरह से समझें।
मेरे भगवान कैसे हैं। हाँ, ब्रह्मा इत्यादि उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हम सभी आपकी शरण में हैं, सब हम आपकी शरण ले रहे हैं। हाँ, आपके स्वरूप को जान करके आपकी शरण में ले रहे हैं। हाँ, मान करके नहीं। हाँ, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आपका स्वरूप क्या है? हाँ, आप सत्यात्मक हैं। सत्य ही आपकी आकृति है। हाँ, और कोई दूसरी आकृति नहीं है। सोचो। हाँ, इसके द्वारा ब्रह्मा शिव आदि इंद्र आदि देवता क्या कह रहे हैं? हाँ, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो सत्य की आकृति क्या है? हाँ, सत्यात्मक है भगवान। हाँ, एक दोहा है, आप सबको याद होगा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई तप नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा तप है। और मिथ्या भाषण, हाँ, मिथ्या बोलना, हाँ, मिथ्या समझना, मिथ्या सोचना, मिथ्या व्यवहार करना का इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं। हाँ, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। देखो, हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा हो तो संत कहते हैं क्या, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, उनके दर्शन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। वो भगवान अपने आप उसके हृदय में निवास करते हैं। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है, हाँ, का उसके हृदय में तो भगवान है ही। आप कर क्या रहे हो? देखो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन देखो हम सत्य का कितना आश्रय लेते हैं। जिस वाणी से भगवान का नाम लेते हो, उस वाणी से कितना झूठ बोलते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन जो हाँ बोलते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। आप लोग तो नहीं बोलते होंगे। एक बार अवलोकन करो, मेरी वाणी भगवान की स्तुति भी करती है। हाँ, और वही वाणी मिथ्या भाषण भी करती है। हाँ, हमारी वाणी का लक्ष्य क्या है? सत्य की असत। हाँ, भगवान का स्वरूप सत्यात्मक है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत स्वरूप के हम शरण लेते हैं। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान की स्तुति में। हाँ, आप सत्यात्मक हो, इसलिए आप
सत्यव्रत हो। सत्यव्रतम, आपका व्रत माने, व्रत माने क्या? सोमवार का कि मंगलवार का? हाँ, एकादशी की, द्वादशी की, पूर्णिमा। हाँ, ये तो व्रत लोग खूब करते हैं। हाँ, बोले सोमवार भी करेंगे, गुरुवार भी करेंगे, शुक्रवार भी करेंगे, और बीच में कोई आ जाए उसको भी कर लेंगे। बड़े व्रती हैं। हाँ, कोई हाँ दुग्ध व्रती होते हैं। हाँ, फल व्रती, बोले अब तो इतना ही ऐसा ही करेंगे। कोई बोले ये अब गोरस व्रती हो गए हैं। अरे तुम सत्य व्रती बने हो कि नहीं ये बताओ। सत्य बोलने का तुमने संकल्प लिया है कि नहीं? सत्य व्रती नहीं हो तो तुम चाहे जिस जैसे व्रती बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ के तहाँ रहोगे। हाँ, और लोग जैसे के तैसे। हाँ, व्रत करते करते जिंदगी हो गई, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई। हाँ, लेकिन सत्य व्रती नहीं बन पाए। हाँ, भगवान सत्य व्रती हैं। हाँ, रामो दुर्ना विभास्ते। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि राम जी जो एक बार बोल देते हैं वो बोल देते हैं। रामो दुर्ना विभास्ते, एक बात को दो बार नहीं कहते। हाँ, एक बाण को दोबारा नहीं चढ़ाते हैं। हाँ, राम सत्यव्रती हैं। हाँ, राम सत्य संकल्प प्रभु, उनका जो संकल्प है वो मिथ्या नहीं होता है। हाँ, सत्य व्रत का अर्थ है सत्य संकल्प। आप सत्यात्मक हैं, इसलिए आपका जो संकल्प होता है ना वो भी सत्यात्मक ही होता है। सत्यव्रतम सत्य परम, आपके प्राप्ति का मार्ग भी हाँ सत्य ही है। हाँ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, उस सत्स्वरूप सत्तात्मक परमात्मा को जानने के लिए सत्य ही मार्ग होता है। हाँ, सत्यमेव जयते, ये तो लोग लिख लेते हैं, हमने देखा नहीं है, सुना है। कहते हैं लोकसभा में भी, हाँ हाँ, आपकी संसद में जहाँ आप चुन करके भेजते हो वहाँ ये वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। हाँ, तो एक महाराज से थे, ब्रह्मलीन महाराज श्री जज स्वामी जी महाराज, तो कहते अधूरा ही लिखा, पूरा नहीं लिखा। क्या? बोले पूरा किस लिए नहीं लिखा कि पूरा लिख देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। हाँ, सत्यमेव जयते ना निर्तम। हाँ, ना निर्तम जयते। हाँ, सत्यमेव जयते। हाँ, बोले झूठ से जय नहीं होती है। तो बोले नेताओं ने कहा इसको मत लिखो, अपनी जय तो झूठ से ही करवानी है। हाँ, अपनी राजनीति तो सत्य से चलने वाली नहीं है। ये लिख जरूर दो लेकिन पूरा मत लिखो। हाँ, ना निर्तम जयते। हाँ, लोक में कहते हैं क्या हो महाराज, आप सब कहते हो, ठीक है आपकी बात सर माथे, लेकिन काम नहीं चलता है। किससे? हाँ, सत्य बोलने से काम नहीं चलता है, झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, सोचो जिस व्यक्ति की ये धारणा बन जाए कि सत्य से काम नहीं चलता है,
वो कितना बड़ा आस्तिक होगा। हाँ, क्या उसे आस्तिक कहा जाएगा? वो कहता है सत्य से काम नहीं चलता है महाराज, तो किससे चलता है? हाँ, सोच लो किससे चला रहा है वो काम। लेकिन ध्यान रखना संसार के लोगों, हाँ, जैसे परमात्मा की सत्ता के बिना तुम्हारी किसी भी प्रकार की सत्ता व्यवहार के योग्य नहीं रहती है, ऐसे ही लोक का समग्र व्यवहार। चुनौती पूर्वक ये कह रहा हूं, झूठ से सद नहीं सकता है। इतने संसार के लोग बेईमान होते हैं कि झूठ के ऊपर भी सत्य का लेबल लगा देते हैं। हाँ, कोई झूठ बोल करके बताए, हाँ हाँ, और ये न कहे कि मैं सत्य बोल रहा हूं। ये झूठ बोलने वाला यही कहता है, हाँ, मैं आपसे थोड़े झूठ बोलूंगा। तो क्या जानवरों से जाके बोलोगे? पेड़ पौधों से बोलोगे? हाँ, किससे बोलते हो? किससे बोलोगे? हाँ, सत्य का लेबल लगा लिया जाता है। ये डुप्लीकेट, हाँ, ये डुप्लीकेट कहीं भी लगा देना आप। डुप्लीकेट करके कोई भी माल मार्केट में बिकता नहीं है। आप सब भीलवाड़ा के व्यापारी लोग हो, एक नंबर का डुप्लीकेट माल बना करके बेचते हो। हाँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, माफ करना आप लोग वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात ये, हम तो सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ, सत्य तो समझना पड़ेगा। सत्य वो है जिसके बिना आप चल नहीं सकते हो। पूज्यपाद ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहते थे कि देखो, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, सत्य नहीं बोलूँगा, सत्य नहीं बोलूँगा, अगर उसमें जरा भी इंसानियत है तो एक दिन वो झूठ बोल करके पूरा निकाल दे। जिंदगी की तो बात छोड़ दो, पूरा एक दिन सुबह से शाम तक वो केवल झूठ बोले, बताओ क्या होगा? बोल सकता है? हाँ, भूख लगी है तो क्या बोलेगा? प्यास लगी है तो क्या बोलेगा? हाँ, दर्द हो रहा है कहीं तो क्या बोलेगा? हाँ, अरे जी, एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक 12 घंटे केवल आप झूठ बोल करके जी करके बता दो, और की तो बात छोड़ दो। लेकिन सत्य में वो शक्ति है, एक दिन नहीं, कोई ये संकल्प ले ले कि मैं मिथ्या नहीं बोलूँगा, उसका पूरा जीवन शांति पूर्वक निकल जाएगा। जो असत व्यवहार करते हैं वो भी सत्य को आगे करके, सत्य उनके आगे होता है, पहले सत्य को परोसते हैं। हाँ, यहाँ हेरा फेरी नहीं होती है। हमारे यहाँ 2 नंबर का कुछ होता ही नहीं है। दुहाई सत्य की देंगे। हाँ, ये सत्य, हाँ, इसको समझने की चेष्टा करो। हाँ, उसका मार्ग सत्य ही है। हाँ, सत्य व्रतम सत्य परम। हाँ, आपके उस परमार्थ पथ को, परम धाम को प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है महाराज, ये सत्य ही मार्ग है। हाँ, सत्य ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
सत्य को समझने की जो चेष्टा करेगा वो सत्य के मार्ग पर चलेगा। सत्य को अपनाने की चेष्टा करेगा वो सत्य के मार्ग पर चल करके सत्य तक पहुंच जाएगा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। त्रिसत्यम ऐसा नहीं कि एक अभी का सत्य है। हाँ, बोले नहीं वो तो उस समय की वो बात थी, लोग ऐसा कहते ना। हाँ, उस समय की वो बात थी। हाँ, बोले जो हमने कह दिया अब क्या कह रहे हो? बोले वो तो दबाव था इसलिए कह दिया था। हाँ महाराज बहुत प्रेशर था, सत्य वो नहीं है। तब बोले आज बोल रहे हैं सो सत्य है। वो पहले का सत्य स्वयं झूठ कर देते हैं। का दबाव था, प्रेशर था, पीड़ा दी गई थी महाराज, ये सब। हाँ, हमसे तो कहलवाया गया, हमने कहा नहीं था। हाँ, बदल जाता है। लेकिन महाराज आप कैसे हो? हाँ, त्रिसत्यम। आपके इस स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप पहले थे वैसे आज हो, वैसे ही आप आगे भी रहने वाले हो। तीनों अवस्थाओं में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। हाँ, अथवा यूँ कहो, हाँ, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। हाँ, एक जैसे रहने वाले। हाँ, सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के विलय होने पर, तीनों अवस्थाओं में एक जैसा जो रहता है, हाँ, कहा उसी का नाम सत्य होता है। इसलिए वाचस्पति जी महाभाग कहते हैं, हाँ, त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम नित्यत्वम। नित्य किसको कहेंगे? हाँ, तीनों कालों में जो अबाधित होता है, जिसका कभी बाध नहीं होता, अन्यथा करके जिसका दर्शन नहीं होता है, ऐसा जो सत्य है उसी को नित्य कहा जाता है। वही अविनाशी होता है। हाँ, वही परमात्मा होता है। देखो, आज रात्रि में आप सब लोग यथासंभव बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। और हम तो भगवान कृष्ण के गुणगान गा ही रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ तो आज अब पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, कल करेंगे। अरे भाई देखो, आज तो रात में जन्म हुआ है। हाँ, उत्सव तो देखो उस दिन मना ही नहीं था। हाँ, तो विशेष चर्चा जो है ना, वो उत्सवात्मक चर्चा जो है वो अपने कल कर लेंगे। जल्दी क्या है? हाँ, अभी तो चातुर्मास चले ही रही आ रहा है, भगवान के नाम से चल रहा है, भगवान के दरबार में चल रहा है। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान इसका आनंद ले रहे हैं। तो अपने कल चलेंगे। अब इस कथा को आगे कल करेंगे, ठीक है? अब अपना नित्य का जो क्रम है, गीता पाठ, वो उसी प्रकार से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे क्या बात, गीता पाठ में बैठा करो भाई। अच्छा,
प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया मत्स्थानीत्युपधारया। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृषिजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्न मवसं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीन मसक्तः तेषु कर्मसु मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः शूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासा मोघकर्माणो मोहज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगां ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृता तदहं भक्त्युपहृता तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक
मिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरो मामे वैश्यसि युक्त्वैव मामे वैश्यसि युक्त्वैव महात्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः। आगे चलाएं, आज अष्टमी है, चलो रहने दो, माताओं को भी काम होगा, इसलिए वैसे 10 मिनट अभी हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।